रेत में पड़ी हुई चीनी को चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं। इसीलिए छोटे आदमी को कभी छोटा ना समझें, क्योंकि छोटा आदमी भी कभी कभी बड़ा काम कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी का आशीर्वाद, बजरंगबली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया है और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि सिंह राशि वालों 10 अप्रैल 2025 से कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, और गुरु जा रहे हैं मंगल के घर। जी हाँ, गुरु का सेनापति के घर में प्रवेश होने जा रहा है। क्या बड़ा होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखिएगा, जय देव गुरु। जी हाँ दोस्तों, और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। फैमिली दोस्तों और शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब हो क्या रहा है ये समझ लीजिएगा। गुरु को सबसे शुभ ग्रह कहा जाता है ज्योतिषी शास्त्र में, और यदि गुरु से रिलेटेड बदलाव है तो असर तो पड़ना ही पड़ना है, और हर जातक पर असर पड़ेगा। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, देख लीजिए, ये 5, 7, 9। जहाँ पर गुरु बैठे हैं वहाँ का तो रिजल्ट मिलता ही है, और जहाँ पर गुरु की ये दृष्टियाँ जाती हैं तीनों, वहाँ का भी रिजल्ट मिलता है। देखिए गुरु बैठे हुए कहाँ पर हैं आपकी कुंडली में। इस समय गुरु बैठे हुए हैं कर्म स्थान में। यदि कर्म स्थान में गुरु बैठे हों और वहाँ पर कुछ बदलाव है तो असर बड़ा है ना। यहाँ पर असर दूसरा, गुरु की कौन सी दृष्टि, सबसे पहले दृष्टि को लेकर बात करते हैं। तो गुरु की पहली दृष्टि यहाँ पर होगी 5वें घर पर। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ये लो धन स्थान पर दृष्टि है, धन स्थान पर असर पड़ेगा। 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, प्रॉपर्टी के घर पर है, यहाँ पर असर पड़ेगा। इसके बाद 9वीं दृष्टि गुरु दें तो आपके 6ठे घर में है, 6ठे घर का पूरा प्रभाव आपको पड़ेगा, और जहाँ पर बैठे हैं वहाँ का तो प्रभाव पड़ेगा, यानी 4 घरों का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है ये समझ लें। देखिए गुरु जो जा रहे हैं वो नक्षत्र बदल करके रोहिणी नक्षत्र से निकल रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र से निकल जाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं। एक मित्र के नक्षत्र में गुरु का प्रवेश होगा, और ध्यान दीजिएगा कि मृगशिरा नक्षत्र में गुरु 2 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, और एक शक्तिशाली ग्रह रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। ध्यान दीजिएगा क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और यदि ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल है, सभी चीज़ें कुंडली में ठीक चल रही है, ग्रहों का गोचर सही चल रहा है, तो और फिर भी आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। जी हाँ, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है, किसी अशुभ प्रभाव में से पीड़ित भी हो सकता है। जी हाँ, ये आप जरूर दिखाएं। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले फीस जमा करना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए अब हो क्या रहा ये समझिएगा।
गुरु बैठे हैं आपके कर्म स्थान में। सबसे पहले यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी, एक अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा और जॉब करने वाले जातकों को जॉब में मिल जाएगी तरक्की। ये ध्यान देने की ज़रूरत आपको है। जॉब की तलाश, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा आ रहा है और आपकी परीक्षा देने के लिए तैयारी में जो बाधा है वो ख़त्म हो जाएगी। यदि आप जॉब के ट्रांसफ़र को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, आप आज जॉब में ट्रांसफ़र मिल सकता है और वो भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। जी हाँ, आपका मन चाहा ट्रांसफ़र दिख सकता है। साथ साथ ये समझ लीजिएगा, यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो घर माना जाता है ये 10वां घर कर्म स्थान होता है, आपको बिजनेस से संबंधित डील आपकी सफल होगी। किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं और उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ उलझने आ रही हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको कोई नया प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, सोच विचार तो बहुत कर लिया लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि करें कि ना करें। अब ये सही समय होगा निर्णय लेने का। आप भली भांति सोच समझ कर निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ गुरु बैठे हुए कर्म स्थान में, यहाँ से गुरु का 5वां दृष्टि जा रहा है धन स्थान पर, सेकंड हाउस पर। ध्यान दीजिएगा, सेकंड हाउस धन स्थान होता है। सेकंड हाउस आपकी वाणी का घर कहलाता है, यानी आपके वाणी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, बोल चाल से रिलेटेड जो काम हैं, वो सब आपके बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप कंसल्टेंट हैं, आप प्रोफेसर हैं, वकील हैं, या आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, या आप हो सकता है डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड आपका काम है, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये समझिएगा यदि बोल चाल से रिलेटेड आपका कोई भी कारोबार है, उसमें नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा। और ये किसकी देन होगा? गुरु की देन। यदि आप खाने पीने से रिलेटेड आपका कोई काम है, जॉब है, बिजनेस है, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। खाने पीने से रिलेटेड हो सकता है, चाहे आप उस आज जॉब करते हैं, खुद आप कारोबार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा मौका है। आपका कपड़े से रिलेटेड बिजनेस है, जी हाँ, मौका है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। चाहे आप कपड़े से रिलेटेड जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये समझिएगा ये काम आपका बनेगा। यदि आपका सोने से रिलेटेड काम है, चांदी से रिलेटेड आपका काम है, इसमें भी आपको सफलता मिलेगा। ये दे रहे हैं गुरु। गुरु का और वाणी में मधुरता रहेगा। लोग आपसे बातें करके अच्छा महसूस करते हुए दिखाई देंगे। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली होगी। आपका मन बड़ा शांत रहेगा। जो मन में उथल पुथल मच रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा जा रहा है कहाँ पर? आपके 4th हाउस पर। सुख का घर कहलाता है। जीवन में सुख शांति महसूस करने वाले हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका काम बन सकता है। प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, सेल हो जाएगा। आपका रियल इस्टेट का काम है या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आप करते हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही, यानी आपका प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, हो जाएगा। प्रॉपर्टी परचेज करने की कोशिश करने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा, या हो सकता है बैंक से लोन नहीं हो रहा है, वो चीज़ें होती हुई दिख जाएंगी। आपका प्रॉपर्टी अच्छा खासा दाम नहीं मिल रहा, अच्छा खासा दाम मिल सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ जा रहा? देखिए 9वीं दृष्टि सीधा 6ठे घर पर। ये कर्जे का घर है। कर्ज से काफ़ी हद तक राहत आपको मिलेगा। जी हाँ, धीरे धीरे चुकता करने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टर तलाश कर रहे हैं, कर्जा आपके ऊपर है, छोटा कर्जा चुकता करने के लिए बड़े कर्जे की ज़रूरत है, आपका काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, पैसा की व्यवस्था नहीं हो रही, होती हुई दिख जाएगी। विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे।
अच्छे परिवार से अच्छा रिश्ता आएगा और रिश्ता जुड़ेगा भी। रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप को लेकर एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर रहेगी, अच्छा लव पार्टनर आपको मिलेगा। और यदि आपकी रिलेशनशिप खराब चल रही है, बातचीत सही नहीं चल रहा, तनाव चल रहा है, टेंशन चल रहा है, अलग होने तक की स्थिति बनी हुई है, फैसला नहीं ले पा रहे कि आपको अपने लवर के साथ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए या क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कि आप क्लियर कर लेंगे। नए काम की शुरुआत में आपको मदद मिलेगी, नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं और गुरु की कृपा ऐसी बनेगी। यदि आपको लव पार्टनर की तलाश है, आपकी तलाश तो पूरी हो ही जाएगी। मैरिड लाइफ आपकी सुखद रहेगी, आपका जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ संबंध में स्थिरता आएगा। विदेश का योग पूरा बन चुका है, विदेश से जाने के लिए जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी। वीज़ा, पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंस का काम आपका अटका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। विदेश में जॉब की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, जॉब मिल जाएगा। जी हाँ, ये संभावनाएं हैं सिंह राशि वालों के लिए। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा बताने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा। देव गुरु की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।